हाँ, आज उनका बर्थडे है। कोई बात नहीं, दुनिया में कौन काम आया है पार्टी देने टाइम। हाँ, कौन जी कैसे रह दिए? सबको सबको दिए हम पार्टी। बगरा का आया। छठ पूजा खत्म हो गई, कार्तिक खत्म हो गया। 8 तारीख खत्म हो रहा है ना। ठीक, बाइट बाइट। आई मिथिलेश का अरमान होगा कब सूरज और हर्ष आए। क्या है? मारेंगे रे। अरे सूरज आइए नहीं कितना आइए। नहीं, आप लोग के लिए पहले सन्नी या सचिन को पीछे भगा दिए, आप लोग आएंगे इतना अच्छा से चोट लगेगा वहां से। कम शैतान नहीं ये हो हमें, मतलब कि हम जैसे राखी शैतान है, मतलब ये आते राखी टिपक से मार के भागते हैं। चलिए याद है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें अभी 5-6 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग का पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। उसके बाद आप लोग का एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, बहुत ही खराब कॉन्सेप्ट आएगा, जिसको बोलते हैं कौन गिरा, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन रूल। तो रोहित को खोजने लगे हैं, साइन रूल। ठीक है, और एक आता है आपका कोसाइन रूल, एक आता है आपका टेनाइन रूल, है ना, वो सब नहीं होता है। ठीक है, एक आता है आपका साइन रूल और एक आता है आपका कोसाइन रूल। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम पर जहां अभी देखिए पाइथागोरस थ्योरम में खाली करेगा क्या पता है, खाली इतना ही याद रखिए, एक ट्रिपलेट। ठीक है, एक ट्रिपलेट और एक ये इसको बोलते हैं जिलेबी, है ना। मतलब कि अगर ट्रिपलेट और पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला याद है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आप लोगों को केवल याद है ना, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ट्रिपलेट होना चाहिए और एक होना चाहिए कॉमन लेने का आदत, जो कल सिखाए थे कि कॉमन लेकर के भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, और अभी ये बता रहे हैं, पहले बता चुके थे लेकिन अभी बता रहे हैं रेशियो मेथड, रेशियो तरीका। मतलब रेशियो तरीका का मतलब क्या होता है कि आप लोग को बताए थे कि कोई भी नंबर जो ट्रिपलेट में होता है उसका मल्टीपल भी ट्रिपलेट होता है, ये बताए थे ना सर। कैसे? देखिए, जैसे अगर यहां पर ये रहेगा 10, 24, 26 ये रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों को जब रेशियो में करेंगे तो ये आएगा 5, हाँ ठीक, तो 5, 12 और ये आएगा 13। तो 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है और 10, 24, 26 भी ट्रिपलेट होता है, क्योंकि ये इसका मल्टीपल है, ये भी होता है ना। तो सर आप लोग क्या करेंगे, रेशियो में चेक कर लेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं आप लोग को एक और, ये क्या होगा, ये क्या होगा, किसी को भी देखिए, हाँ सौरभ देखिए, ये दोनों सबसे पहले क्या करेंगे ना, एक बार रेशियो में चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ना 81 वाला था, मतलब वहां तक पहुंच रहे हैं, सही है।
वहां तक पहुंचे मतलब सही है, वहां तक बताए थे। देखिए अगर 36 और 160 है ना, सबसे पहले इसको एक बार रेशियो में कर लीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 9 बार में जाएगा और ये जाएगा आपका 40 बार में जाएगा, ठीक है। 9 बार में जाएगा और 40 बार में जाएगा, ठीक है। तो आपका 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। 81 का आधा क्या होता है 40.5 होता है ना, 40.5। 40.5 का ये बगल में क्या है आपका 40, तो एक नया ट्रिपलेट बनेगा, ये क्या होगा आपका 41। तो ये सर 9, 40 और 41 के फॉर्म में है ना, ये वाला 9, 40 और 41 के फॉर्म में, ठीक है सर। 9, 40 और 41 के फॉर्म में है ये वाला ट्रिपलेट। तो सर लेकिन ये तो फॉर्म में है ना, ये तो रेशियो में है पता है, लेकिन रियल तो ये था ना, रियल ये था। तो ये 36, वाह ठीक है, होली में फटा लेकर, ठीक है। अब ये 36 है और ये 160 है सर, ये 9, 40 और ये 41 है, ठीक है। ये कितना गुना है, ये 4 गुना, कितना गुना है, तो ये भी कितना गुना होगा 4, तो ये होगा 164। तो आपका जो ट्रिपलेट होगा वहां पर 164 होगा, ठीक है यहाँ तक। तो सर कुछ भी आपका एग्जाम्पल दे दे, अगर एक बड़ा से बड़ा, समझिएगा ये लाइन को बोल रहे हैं समझिएगा, पाइथागोरस थ्योरम में एक बड़ा से बड़ा नंबर दे दे, एग्जामिनर भी आपको ट्रिपलेट के आधारित पर ही क्वेश्चन देगा, ठीक है। अगर ट्रिपलेट पे के आधार पर दे रहा है, इसका मतलब क्या करना है आपको, सबसे पहले रेशियो में कर लेना है इसको, और रेशियो में करने के बाद ये पता चलेगा कि वो किस ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो किस ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। अगर ये पता चल गया कि ये 9, 40 और 41 को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब उसका मल्टीपल भागेंगे ऊपर कि ये कैसे आया है। समझ में आया ये वाला, ठीक है। कौन है 10%? समझ में आया सबको ये वाला। गुड मॉर्निंग बाबू, चेयरवा लेकर के आया, मुक्ति जगह बना था, बड़ा चंट आवाज आया है भैया, आइए। अब मिथिलेश के चेहरा पर मुस्कान तो देखो, मिथिलेश का चेहरा पर मुस्कान देखो खाली, ठीक है। उनको आगे बुला लीजिए, आगे ही आ गया जी, यहाँ पर आपके फ्रेंड यहाँ पर है, साथ में अच्छा लगेगा, आ गया जी। दोस्त लोग के साथ बैठा कीजिए, अच्छा लगता है। राजू दोनों लेकर आए क्या? चलिए याद है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। समझिएगा, कोई बनाई बनाइएगा नहीं, याद देखिए खाली, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसलिए सुनिए, त्रिभुज ABC B पर समकोण है, इसका मतलब क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज है, ट्राइंगल है। अभी पूछेंगे सबसे, एक त्रिभुज ये बनाया गया है, त्रिभुज ABC जो B पर समकोण है, हाँ देखा सर्दी पहले का सक गया। याद है कि अरे कोई चले है सरोबैटिक घासा की जो यार। ठीक है, देखिए त्रिभुज ABC, ये जो लाइन लिखा हुआ है कोई लिखिएगा मत, सुनिए। ममता नोट्स बनाए हैं क्या? अरे इनका नोट बड़ा अच्छा है, कोई ले चुराना चाहता चला सकते हैं।
नहीं देखिए त्रिभुज ए बी सी बी पर समकोण है। ये जो लाइन लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी है और बी पर समकोण है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ट्राइंगल है और 90 डिग्री का एंगल जो समकोण होता है वो कहाँ पर बन रहा है, बी पर बन रहा है। ठीक है, तो बी कहाँ पर देंगे, यहाँ पर नहीं, कहाँ देंगे, इकोनोमा पर। ठीक, यहाँ पर, तो ये देंगे यहाँ पर बी। ठीक है, और ए सी कहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझिए। बोला गया है और बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार है, यही लिख देते हैं, ये बना देते हैं ए, ये बना देते हैं बी और ये बना देते हैं सी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे का लाइन सुनिए। बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि बी डी 5 सेंटीमीटर और ए डी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए बी सी पर एक बिंदु डी है, कहां पर है ये नहीं बोला गया है। क्या बोला गया है कि बीच में है, नहीं। इसका मतलब कहीं पर भी ला करके धर दीजिए। पहला क्वेश्चन हो रहा है, सभी को बता रहे हैं, सुनिए। ये है आपका डी, ठीक है, और इस प्रकार है कि बीडी कितना है आपका, बीडी है आपका 5 सेंटीमीटर, बीडी है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर बीडी आपका 5 सेंटीमीटर है तो एडी कितना हो, यहां पर दिया हुआ है, एडी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एडी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। एसी दिया हुआ है 37, एसी दिया हुआ है आपका क्या 37। ठीक है, फिर बोला गया है आपका डीसी की लंबाई निकाले। क्या निकालने बोला है, डी और सी, मतलब कि इसका निकालने बोला है, इसका निकालने बोला है ना। ठीक है, कैसे कैसे दिमाग लगाइएगा, एक बार पहले इसको सोचिए। वेरी गुड, हाँ ठीक, और बन जाएगा। ठीक, तो आराम सीजीएल में, सीजीएल यही पर प्रीवियस उठाया। मनोज कैसे बनेगा ये, क्या हुआ, बोलिए बोलिए। मनोज कैसे बनेगा ये, प्रदीप कैसे बनेगा ये, दिमाग लगाइए एक बार, जब तक सोचिएगा नहीं तो बस समय आगे बढ़ेगा नहीं। सोचिए एक बार, अनुज कैसे बनेगा ये, प्रदीप गलत है, आप थोड़ा, हाँ हाँ, पहले ए बी डी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। सारा बता, हाँ ठीक है, चलिए सुभाष बताइए कैसे निकालेंगे। सुभाष सोचिए सोचिए सोचिए, समय लीजिए और सोचिए, माइंड में यहाँ कीजिए, कॉपी में नहीं बाबू, यहाँ कीजिए। कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हमको सो बताइए, है ना। कैसे, पहले क्या लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार सोचिए अंदर से। निकिता कैसे, ट्राई कीजिए तो एक बार, सोचिए एक बार। नहीं, अच्छा, शामिल एक बार ट्राई कीजिए। रॉबिन बना, विमल, जेवियर्स, हर्ष, रोहित। अच्छा बनाना नहीं है, आप लोग बनाने में क्यों तुल गए, आप लोग बनाने में क्यों तुल गए। यहां पर देखिए सब लोग एक बार, आप लोग को ये ट्रिपलेट याद नहीं है। हाँ, ये वाला पहला ट्रिपलेट याद है, 5 12 13, याद है ना, 5 12 13
5 का स्क्वायर 25, 25 का आधा 12.5, 12 और 13, 12 का आधा 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 के अगल बगल 35 और 37, है ना। तो सर आप लोग को ये बताए थे ट्रिपलेट का मतलब कि हमेशा जो बड़ा होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर ये 13 है, ये 5 है, तो सर एक बात बताइए, है ना, वो रेड ला दीजिएगा। अगर ये 13 है, ये 5 है, तो सर ये ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल को, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है क्या, है ना। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो सर यहां पर भी तो लिख सकते हैं ना, ये 5 है, ये 13 है, तो ये क्या होगा आपका 12 होगा ना, 12 ये वाला। तब अब ये ट्रायंगल को फोकस कीजिए पूरा, मतलब ए बी और सी, ये पूरा ट्रायंगल को फोकस कीजिए। अगर ये 12 है, ये 37 है, तो ये क्या होगा आपका 35, मतलब यहां से यहां तक ये पूरा होगा ना 35। अगर ये 35 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा 30। इसका आंसर होगा आपका 30। खत्म, यही तो अप्लाई करना था। कॉपी लेकर के मार लिख ले देंगे सबको ना। बताइए जल्दी इसको। अरे आए, हाँ बताते हैं, यस वेरी गुड। दादी आई, आ गई। दादी ही लगी। नंदनी क्या 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 बोल रही? नहीं ना, दोनों क्या बोल रहे? कौन सी का? हाँ फॉर्मा भर दीजिएगा। अरे आखिरी आत्मा लोग फॉर्मा भरे। हाँ हाँ, क्या चीज? डेट कल ही तक लास्ट है क्या? 30 मत बोल, ये लोग 29 को भरेंगे, ठीक है। वो दिए सारे के लिए। हाँ ठीक। हाँ लास्ट डेट 30 नवंबर है। सर्टिफिकेट बनाए ओबीसी वाला? अभी नहीं मांगेगा रे, नहीं मांगेगा ना, तब ठीक। अच्छा जनरल में कौन कौन है यहाँ पर अभी? 1 2 ईडब्ल्यूएस बनाए हैं? वो भी नहीं, मतलब बाकी की है। वही बोलते हैं कि वही नहीं है। अरे बनाया, लाखों करोड़ों प्रॉपर्टी है वो की। अरे बना लीजिए। नहीं, हाँ ईडब्ल्यूएस सिर्फ जनरल का बनेगा, और रियली में बताएं तो उसका कट ऑफ ओबीसी से भी कम जाता है। हाँ हाँ, जनरल खोज के बिहार कीजिए, और कोई उपाय है? 8 लाख।
अब बना, सूरज बनाए WS। 1 मिनट रुकिए रुकिए, हो गया हो गया, बनाए, बना, हर्ष बनाया, वेरी गुड, बनाया रोहित, अच्छा बनाया सर्टिफिकेट, रे बगरा बनाया, नहीं बनाए हैं, काहे? ब्लॉक से बनता है। सबसे पहले आप लोग को बनाना पड़ेगा, 1 मिनट समझिए, सबसे पहले आप लोग को बनाना पड़ेगा ये आय, उसके बाद आवासीय है ना, ये दोनों, उसके बाद फिर बनता है ना, फिर जात मतलब कि लास्ट फिर बनेगा EWS। हाँ, खतियान है ना आप लोग, खतियान है ना, चलिए हटाइए, अब चलिए शांत हो जाइए, हो गया। लेकिन बस टाइम पर आप लोग, मनोज बना लिखो, डाल दिए ना फॉर्म, सूरज भर दीजिएगा, सूरज आपका हाइट होगा ना, कल तो सब गर्ल्स लोग नाप रही थी जा जाके वहां पर, वहां लिखे हैं कितना मांगा है, 152 मांगा है ना पापा, 162 मांगा है, वहां पर हाइट के लिए मार्क करके रखे हैं दीपक। तो आप लोग तो पार होंगे, भरिएगा फॉर्म, जनरल में है आप, एग्जाम मत दीजिए पहले, आपको क्या लग रहा है कि वहां पर खतरनाक क्वेश्चन आएगा क्या? एडवांस भी हटा दिया है, एग्जाम देने में क्या है, दीजिए तो पहले फॉर्म, लेकिन भर दीजिएगा। चलिए यहां देखिए अब क्वेश्चन अगला, एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर लंबी, एक आप लोग को बनाना नहीं है, केवल सुनना है, आंख को ऊपर करके मुंडी को नीचे करके सुनिए। एक सीढ़ी 15 मीटर लंबी एक कमरे पर रखी जाती है, एगो सीढ़ी है, क्या है एगो लैडर, ठीक है अजय, लैडर है ना, चल 15 मीटर लंबी एक कमरे में पर रखी जाती है ताकि दीवार पर वो 14.4 मीटर ऊंचाई तक पहुंच सके। क्या लिखा हुआ है समझिए, क्वेश्चन को समझिए। एक सीढ़ी है आपका जो एक दीवार में 14.4 मीटर ऊंचाई तक रखी जा सकती है, ये बोला गया है ना, एक दीवार, छोड़िए उतना लंबा क्या बनाएंगे, ये अब यहां पर क्या है आपका सीढ़ी, सीढ़ी की लंबाई कितना, 15 मीटर, ठीक है सर। एक सीढ़ी समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, एक सीढ़ी ला करके यहाँ पर रख करके दीवारिया 15 कुछ मीटर लंबा है, ला करके रख दिए, सीढ़ी यहाँ से सीढ़ी कितना मीटर है, 15 मीटर है, और ये दीवार का ऊंचाई कितना, 14.4 सेंटीमीटर। यहाँ तक यही समझ में आया, अगला लाइन पढ़िए, सुनिए सुनिए। और आधार को स्थानांतरित किए बिना, मतलब जो बेस है उसको चेंज किए बिना, ठीक है सर, ये सीढ़ी का ये बेस है ना, ये बेस, दीवार का बेस को आप चेंज कर भी नहीं सकते, है ना, उतना ताकत नहीं है ना, वो हरकुलस वाला। चलिए देखिए, किए बिना सीढ़ी को दीवार के विपरीत तरफ मोड़ने पर, अब क्या हुआ ना, जैसे यहाँ पर सीढ़ी लगाए थे, है ना, तो वहां पर अंजलि चढ़ल थी, तो वो पकड़ ली, है ना, इन्हें सुना ली थी ना, तो मेरे भैया सीढ़िया लाइए हम उतरेंगे, तो ओकरा छोड़ करके सीढ़िया दिए हैं मोड़, ठीक है, तो वो ऊपर लटक रही है,
और ऐसे दिए है इधर मोड़, ठीक है। तो सीढ़ी बेस को स्थानांतरित नहीं किए हैं हम, बेस को वहीं रखे हैं, वो लटक रही है, बाद में उनको उतारेंगे, ठीक है। अब यहाँ सीढ़ी को यहाँ तक रख दिए, ठीक है। अब बोला गया है कि विपरीत तरफ मोड़ने पर, विपरीत तरफ मोड़े ना, ठीक है, विपरीत तरफ मोड़ने पर 4.2 मीटर ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाती है, ठीक है। इमारती 14.4 मीटर ऊंचा ऊपर बैनर लगा रहे थे, ये कितना है 4.2 मीटर, ठीक है। वेरी गुड सोनाली, ठीक है। तो जैसे ही सीढ़ी को ऐसे करके मोड़े तो ये दीवार के सामने है ना, ये दीवार के सामने ये कितना मीटर ऊंचाई पर है 4.2, ये 4.2 मीटर के ऊंचाई पर है, ठीक है। सीढ़िया का लंबाई अभी तो 15 है ना, 15 मीटर। आपको ये निकालना है, देखिए बेस को स्थानांतरित नहीं किया गया है, इसका मतलब अगर यहाँ से सीढ़ी को यहाँ से वहां तक नापे हैं, फिर घुमा करके यहाँ से यहाँ तक नापे हैं, तो ये जो लंबाइया होगा यही इसका बेस, यही इसका कमरा का क्या होगा, चौड़ाई होगा, यही होगा ना। तो ये जो नीचे में है यही क्या होगा आपका कमरा का चौड़ाई होगा। मतलब हमको ये निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई निकालना है, ये वाला समझ में आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो सर ये कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस, सर ये 90 डिग्री है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्वेश्चन समझ में आया अच्छा से? अब समझिए, मतलब एक 15 है और एक क्या है 14.4। एक बार रेशियो में करके देख लेते हैं, क्या एग्जामिनर किसी ट्रिपलेट को फॉलो किया है क्या, है ना। देखिएगा, अगर यहाँ पर ले लें 15 और क्या ले लें 14.4, ठीक है। समझिएगा, पॉइंट हटाएंगे, यही पॉइंट हटाइए या ना हटाइए, छोड़िए, देखिए यहाँ पॉइंट रहने देते हैं, ठीक है। 3 से काटते हैं, 3 से कट रहा है ना, और 3 से ये भी कट रहा है, 4 4 8 और 1 9, 3 से कटाइए 5 बार में, 3 से कटाइए 48 बार में, 4.8 बार में, ठीक है, 4.8 बार में। अच्छा ठीक, और कटेगा, ठीक, पॉइंट हटाते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 लेते आएंगे, ठीक है। एक पॉइंट हटाएंगे, देखिए सबको रेशियो में कर रहे हैं ना, सबको रेशियो में कर रहे हैं, यहाँ पर वाला हमको निकालना है। तो अगर यहाँ पॉइंट हटाएंगे नीचे में 10 आएगा और ये 10 इधर जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो फाइनली अब इसको जब काटेंगे यहाँ पर 2 से कितना बार में, और ये 2 से 24, ठीक है ना, सही है। तो सर ट्रिपलेट याद आया, 25 24 और यहाँ पर क्या कितना 26 7 ना, 7 24 25, 7 का स्क्वायर 49, 49 का आधा 24.5, 24 और 25, तो ये क्या है आपका 7, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 7 होगा। सर ट्रिपलेट याद है ना, 7 24 और 25, ट्रिपलेट तो याद करना पड़ेगा, ठीक है, वरना इतना का पाइथागोरस थ्योरम से निकालना जाइएगा ना, 44 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर तो हो ही जाएगा आपका, ठीक है। इसीलिए इसको जब कीजिएगा ना तो ये और भी इजी हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए कैसे क्या करना है, देखिए अब वापस से जाइए इसकी तरफ, ये कैसे गए थे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 25 दूनी 50, 24 दूनी 48, 7 दूनी 14, वापस से जाइए। अब ये कैसे गए थे, 5 था यहाँ पर, कैसे गए थे 5 तिया 15, 14 तिया 42,
है ना, और एक पॉइंट हटाए थे, पॉइंट लगा दीजिए, बस आ गया 4.2, है ना। अब मेन आप लोग इस पर फोकस ना करें, ये केवल और केवल आप लोग को 1% समझना था। जैसे नहीं टाइम एंड वर्क में जो एलसीएम सिखाए थे शुरू शुरू में, तो बोले थे कि केवल 1% समझना है, लास्ट तक अपने आप समझ जाइएगा। अभी इसके ऊपर कम से कम 200 क्वेश्चन होगा, है ना, तो अपने आप समझ जाइएगा। मतलब खाली ये पाइथागोरस थ्योरम निकालते 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 निकालते, है ना, अभी राइट एंगल ट्रायंगल पर बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। तो इसीलिए खाली इस पर ये मत समझिए, ये दिमाग में मत लाइएगा कि सर आगे कैसे करेंगे, है ना। तो आप लोगों को आगे नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है, केवल इसी पर ध्यान देना है कि ये समझ में आया खाली, है ना, और कैसे कैसे किए हैं, पॉइंट पर अभी ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। एक बार और करवाते हैं और भी अच्छा तरीका से समझिएगा। आप लोगों का क्या था, सबसे पहले 15 था, और क्या था 4, और यहाँ पर क्या था x। ये निकालना है, कुछ भी निकालना है, ठीक है। सर ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लाएंगे, 0। हम रेशियो में करके ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये किसी ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है क्या, ठीक है। समझिए सर, सबसे पहले आप लोग का दिमाग में यहाँ पर क्या आएगा, समझिए ध्यान से, सुनिए सुनिए सुनिए, एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, पहला स्टेप हम डिब्बा में कर रहे हैं। पहला स्टेप किए हैं कि एगो पॉइंट को हटा करके इसको 0 दिए, मतलब पॉइंट का तो इस्तेमाल किए हैं हम लोग कहीं ना कहीं, है ना। लास्ट में सुनिएगा, लास्ट में इसको पॉइंट हम दोबारा देंगे, है ना। लास्ट में बेचारा जो हम छीने हैं रेशियो लाने के लिए, इसको क्या करेंगे, हम पॉइंट को क्या करेंगे, दोबारा से देंगे, पॉइंट को दोबारा से देंगे, लास्ट में दे देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब जब करेंगे इसको 3 से, किसे कर दें, 6 से कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा। सुनिएगा 6 से करेंगे इसको। सर 6 से करने का तरीका क्या होता है, 6 से चेक करने का, वो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। देखिए ये 2 से कट रहा है ना, और 3 से भी कट रहा है, 5 और 1 6, ये भी 2 से कट रहा है, और 6 से भी कट रहा है, सॉरी 3 से भी कट रहा है ना, 8 और 1 9। तो सर चेक 2 और ये कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है। 6 से काट रहे हैं, और जब 6 से काटेंगे तो ये आएगा 2 बार में 12 और 4 बार में 24, सही है। 24 25 दिमाग में देख करके ये आ जाएगा कि सर ट्रिपलेट होता है 24 25 और 7, इसका मतलब एक 7 होगा यहाँ पर, ठीक है। एक क्या होगा, 7 होगा यहाँ पर। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या किए हैं कि 6 से डिवाइड किए है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब समझ में आ गया कि ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है। अब वापस जाएंगे उसके तरफ। सर ये जो 6 से डिवाइड करके लाए थे ना, तो अब वापस से 6 देंगे इसको, 7 6 कितना 42। अब सब शांत रहिएगा, सुनिएगा। तो अब इसका काम खत्म हुआ, ठीक है, इसका काम खत्म हुआ। सुनिए, हटाइए सब, ये भी वापस दे दिए इसको। आप पॉइंट सबसे लिए थे, सबको पॉइंट वापस दीजिए, एक हटा करके पॉइंट सबको वापस दीजिए। तो ये 0 कोई उपयोग नहीं है पॉइंट के बाद, ये रह जाएगा, ये रह जाएगा, खत्म। कैसे अच्छा सवाल में अच्छा से बोलिए। पॉइंट देना पड़ेगा ना, इसमें रॉबिन समझना क्या था कि अगर आपको यहाँ पर हम पॉइंट सबसे लिए हुए हैं तो पॉइंट देना पड़ेगा आपको। अगर सपोज दैट कि यहाँ पर आपका आता है 420, अगर आपका आता 420, ठीक है, यहाँ पर 150 144 और क्या था आपका 420। तो सर एक के बाद आपका पॉइंट देते हैं, तो यहाँ पॉइंट देते हैं, यहाँ पॉइंट देते हैं और यहाँ पॉइंट देते हैं, और ये हट जाता है। अब पॉइंट के बाद ये हट जाता है और ये रह जाता है, क्योंकि पॉइंट अगर हम सबसे छीने हैं तो एक समय में उससे भी छीने होंगे। ट्रिपलेट जो फॉलो करते हैं वो तीनों में अप्लाई करते हैं,
तीनों में, ठीक है। अभी केवल ज़्यादा नहीं, 1% समझिए ना, जितना भी क्वेश्चन समझिएगा ना, ये सब हम लोग को बहुत मुश्किल से समझ में आया था, इसीलिए आप लोग को ये सब एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक करके। हाँ हाँ, इस सब में नहीं, इसमें नहीं था, इसमें नहीं, जैसे समझिएगा मेरा बात को, ठीक है। इसमें नहीं था पॉइंट, है ना, लेकिन उसका पता था क्या? नहीं, है ना। लेकिन सर इसमें भी तो पॉइंट हो सकता है ना, यहाँ पॉइंट लगाने के बाद कितना भी जीरो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्या उसके बारे में हम लोग को पता था? नहीं पता था ना। एक चीज एग्जाम्पल और देते हैं, सुनिए। जैसे ट्रिपलेट निकालते हैं हम लोग इसका, ठीक है। देखिए ये 42 और ये 15 का निकालते हैं, ठीक है। सुनिए, यहां पर आपका 15 है और यहां पर क्या है 4.2, ठीक है। ये पॉइंट को हटाएंगे तो कहा यहां पर 0 लेकर के आएंगे, ठीक है। पहला स्टेप, पॉइंट को हटाएंगे, यहां पर क्या लाएंगे 0, पॉइंट का इस्तेमाल किए हैं, अंततः पॉइंट इसको वापस देना है, ठीक है। 6 से डिवाइड होगा दोनों, ठीक है। 6 से डिवाइड होगा, यहाँ x हमको लाना है। x क्या है पता नहीं, क्या पॉइंट में है कि किस में है नहीं पता हम लोग को, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट छीने हैं तो लास्ट में पॉइंट हम सबको देंगे, है ना, क्योंकि अगर ये दोनों से हम 6 छीन रहे हैं तो वापस से 6 तीनों को दे रहे हैं ना, ये कर रहे थे ना, वापस से 6 क्या कर रहे थे हम तीनों को दे रहे थे। और ये सबसे कंफ्यूजिंग है, पाइथागोरस थ्योरम बचपन से हम लोग खाली h² = p² + b² ही पढ़ रहे थे, तो इस सब पर फोकस कीजिएगा अभी, ठीक है। समझिए, अभी 5 नंबर क्वेश्चन ना, 4 है, 5 नंबर है ना। हाँ, बोले थे ना कल ही कि ये CDS का क्वेश्चन है, ठीक है। 2020 या 19 का है। देखिए ये 150, ये 42 पॉइंट लिए हैं, लास्ट में पॉइंट दे देंगे। 6 से जब काटना चालू किए तो ये कटा आपका 25 बार में, ये कटा आपका 7 बार में। अब वहां नहीं पता हम लोग को, है ना, बस इसको लाए हैं क्या 6 से डिवाइड करके, 6 से डिवाइड करके वापस से इसको 6 देना पड़ेगा लास्ट में, है ना। सर 7 और 25 दे करके नजर में आया कि क्या होता है 7, 25 और 1 24, तो यहां पर ट्रिपलेट में क्या होगा आपका 24। सबको 6 से डिवाइड करके लाए हैं, इसका मतलब ये 24 आया होगा, वो भी इसका 6 से डिवाइड करके ही आया होगा, है ना। ट्रिपलेट का मतलब कि तीनों को साथ में इस्तेमाल करना। बस ये लोग हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इमेजिन करके हम लोग ये वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, जो कि सही हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको जब 6 से करेंगे तो यहां पर क्या आएगा आपका 144 आएगा, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब सर वापस से इन लोग को पॉइंट देंगे, अब वापस से पॉइंट देंगे तो पॉइंट हटा करके एक के बाद पॉइंट उठाए थे, तो यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ पॉइंट देंगे और यहाँ पॉइंट देंगे, तो ये आ गया आपका। आया ठीक, अब समझ में आया, है ना। अब धीरे धीरे करके और भी समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। अगर बोले तो अगर ये 1% भी समझ में आया तो बहुत बड़ा बात है, समझ में आया राधा। चलिए, इसमें किसी को दिक्कत हुआ क्या? अब नहीं ना, ठीक। अगर दिक्कत हुआ होगा, लेकिन हो उम्मीद तो है कि नहीं ये हुआ होगा, क्या कि एक नया कदम पर मोड़ रहे हैं आप लोग, है ना। हमेशा एक छोटा छोटा चीज पे गए थे, अब रेशियो का मल्टीपल पर गए थे, फिर कल कॉमन का सिखाएं, है ना। धीरे धीरे करके सब कुछ की हो रहा है।
ना ना 3 को बच्ची बैठा नहीं बीच चल रही। चले यहाँ देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका 4.2 और ये क्या निकला आपका 14.4 आया ना। अब बोला गया है कि ये लंबाई क्या है 14.4 प्लस 4.2 मतलब 18.6। समझ में आया? ठीक, उतारिए इसको जल्दी से, तुरंत 1 मिनट में। आस्था उतार लीजिए। हाँ देखते हैं सोनाराम को आजकल बहुत गिरजाट में आ रहे हैं इधर। सोनाराम कुछ बात है क्या? नहीं बोल रहे पूरा जीट जाट में आ रहे हैं, क्या बात है, कुछ बात है क्या? छेका हुआ है अभी। बाबा शामिल तीनों का एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं हुआ। हाँ उनका छेका हो गया। हाँ देखिए दीपक, देखिए मेन है दीपक और सचिन यहाँ का बात का पूरा बताने वाले है ना। हाँ अपाचे लिए हाँ यही तो है। अपोजिट आप कोई भेजे थे क्या? अरे नहीं, कभी कभी क्या होता है ना व्हाट्सएप पर कोई और भी चलाता है मेरा। हमरो व्हाट्सएप एक दो गोटा हैक कर ले। हाँ 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 खाली व्हाट्सएप पर हमार रख लेता है, लगता है ओकर से फिर से हम ई महारथी कल एगरा नहीं केविनवा में कल बहुत सुन लिए थे। चलिए सुनिए क्वेश्चन सुनिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेंगे मुक्ति, ठीक बोला। 65 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे रखी है। 65 मीटर लंबी एक सीढ़ी जो किसके सहारे? दीवार के सहारे। सोनाराम आए आए आइए जल्दी, आप ही इंतजार कर रहे थे पूरा क्लास हम लोग। कितना मीटर लंबा सीढ़ी है? 65 मीटर, ठीक है। बोला गया है 65 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे, मतलब कि दीवार है वहां पर, ठीक है, ऐसे हवा में नहीं लटका हुआ है, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है आपका? दीवार, ठीक है। रे यदि यह दीवार के सहारे 8 मीटर नीचे फिसलती है, अब क्या हुआ सुनिए, ध्यान में रखिएगा कि सीढ़ी कितना मीटर है? 65 मीटर, ठीक है। अब
वहां पर हुआ क्या कि नेहा चढ़े, सीढ़ियां फिसल गया। ठीक है, देखिए तांबे आपका नाम नहीं लिए हैं, फिर क्या बोलिएगा पड़ गया ठंडा कर ले जाए। अब नेहा चढ़े, सीढ़ियां गया फिसल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, किसी को इसको मन करता है कि सर खूब कूटे, क्या मन करेगा। देखिए, यदि यह दीवार के सहारे 8 मीटर नीचे फिसलती है, 8 मीटर फिसला दी है, यहां से यहां तक कितना मीटर फिसल गया, 8 मीटर फिसल गया। ठीक है, फिर क्या लिखा है, तब अरे बात का मतलब होता है यार देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, then its bottom will move away from the समझ गए ना। ठीक, चलिए जो फेनिस वाले कही हो पहले। तब सुनिए सुनिए पढ़ते हैं, तब इसका बेस दीवार से x मीटर दूर खिसक जाता है। अब देखिए समझिएगा, जैसे जैसे ही सीढ़िया का मुंह यहां था, अब आ गया यहां पर। ठीक है, तो अगर यहां पर आ गया तो सीढ़िया टूटा तो नहीं है, तो ये जो बेस था ये खिसक जाएगा ना। ठीक है, तो ये खिसक जाएगा। अब ये ऐसा है, भगवान लाइन सही बन जाए, बन गया, बीचा माथा कापा। ठीक है, सही है यहां तक। अब क्या हुआ, क्या हुआ, ये x मीटर खिसक गया, x मीटर खिसक गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है सुनिए, यदि प्रारंभ, फिर है क्या, यदि प्रारंभ में इसका बेस दीवार से 25 मीटर की दूरी पर थी तो x का मान निकाले। ठीक है, चलिए समझिएगा मेरा बात को। देखिए, ये है आपका 65, ये है आपका क्या, शुरुआत में यहां से यहां तक था ना, ये क्या है आपका 25। ट्राइंगल पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, हम ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ठीक है, अंजलि दोपहर में आप आइएगा ना, 4 लेते आइएगा, 4 को रोटी। ठीक, हम अपना हिस्सा से देंगे। देखिए आप, सुनिए यहाँ पर ए बी सी डी ई। ठीक है, ए है, इक्का है, बी है। ठीक है, चलिए, हाँ बेगम। सर सबसे पहले ट्राइंगल पर फोकस कीजिए आप लोग, ए बी और सी पर। ठीक है, क्योंकि ए बी सी में ही आपका पूरा बेस दिया हुआ है, पूरा हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, क्या निकल जाएगा, पूरा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो पाद है पूरा खिसक गया। ठीक है, अचानक पढ़ा हंसी लगी है। तो सबसे पहले इस पर फोकस करना है, 2 पर फोकस करना है। ठीक है, तो सर ये गया 5 बार में और ये गया 13 बार में। 5 से काट रहे हैं ना, 5 से काट रहे हैं 5 बार में, 5 से काट रहे हैं 13 बार में। तो ट्रिपलेट याद आया, 5 12 13। ठीक, आप लोग हम एक मनोस्थिति बताते हैं अपना माइंड, आप लोग का माइंड का, स्टूडेंट का माइंड का। ठीक है, आप लोग ट्रिपलेट एक बार में बैठिए कि चलो आज दिन भर बैठ के साला याद ही कर लेते हैं, कभी याद नहीं होगा। भगवान करे हो जाए,
लेकिन ना होना ही चांस है, ठीक है। इसीलिए आप लोग करना क्या चालू कीजिए ना, अभी हम क्या कर रहे हैं सुनिए, हमको पता है कि साला एक बार लिखेंगे तो याद नहीं होगा, समझे। इसीलिए अभी क्या कर रहे हैं ना, जैसे कि स्क्वायर जब लिखते थे ना, शुरू में बताते हैं, अभी भी करते हैं, पहले शुरू बताते हैं। जब 12 का स्क्वायर हमको याद करना था ना, तो मेरे घर में एक बोर्ड है छोटा वाला, जिसमें सन्नी लोग को हम पढ़ाया करते थे, छोटा वाला बोर्ड है वो, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे ना कि 12 का स्क्वायर लिखते थे और लिखते थे 144, और पूरा का पूरा बोर्ड खाली 12 का स्क्वायर बोलते थे और देखो 44 से भर देते थे। और अभी भी यही कर रहे हैं, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1039, ऐसे कर करके पूरा का पूरा 100 तक याद करने का प्रयास कर रहे हैं। और 100 तक स्क्वायर हार्डली किसी को याद होगा, और 50 तक का क्यूब का सबको याद करने का ट्राई कर रहे हैं, टेबल 50 तक का याद करने का ट्राई कर रहे हैं, होगा, समझे, हमारी ठीक है, टेबल 50 तक याद। तो सर हम लोग को पता होना चाहिए, हमको अपना माइंड का ये पता है कि सर ये याद नहीं होगा एक बार में, क्या एक बार लिखेंगे याद हो जाएगा क्या, नहीं होगा सर। ये पूरा बोर्ड को भरेंगे अपना घर में। देखिए ये जो है ना, ये वाला पेज, ये वाला है ना, इसमें पढ़ाया करते थे रजनी और अंजलि को घर जा करके, है ना। तो ये ले लीजिए, मुश्किल से 50-60 में मिल जाएगा, है ना, ये ले लीजिए, हार्डली 100 तक भी काफ़ी है। इसको भर दिया कीजिए कभी कभी मार्कर लेकर के, है ना, कभी कभी भर दिया कीजिए। पूरा चालू किए लिखना है स्क्वायर क्यूब, ऐसे ही नहीं पढ़ना चालू किए, पढ़ाना चालू किए, समझे, कहीं से चालू किए होंगे ना। चलिए यहाँ देख, ये 144 क्या कहाँ बता रहे हैं यार, देखिए ये 5 है, ये 13 है, अब क्या होगा आपका 12, ठीक है। आप लोग सही से सब जगह सर्च कर लीजिएगा, पता है ये जो ट्रिपलेट का जब ट्रिक को बताए हैं ना, ये नया कोई बताएगा, आईपीएल करता होगा जल्दी। अब ये ट्रिपलेट का बड़ा अच्छा बताया, दिमाग लगाए थे बड़ा अच्छा। 5 का स्क्वायर 25, 25 का आधा 12.5, 12 और 13, समझे। इस तरह करते करते हम ये नहीं बोलते हैं कि हर जगह अप्लाई कर दीजिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम जब करते करते ना माइंड भी कैप्चर कर लेता है, समझे। तो सर ये 5, 12, 13, इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि ये किस रेशियो का एक रूप है, 5, 12, 13 का, है ना, किस ट्रिपलेट का एक रूप है, 5, 12, 13 का। सर ये 5, 12, 13 ट्रिपलेट का एक रूप है, लेकिन वास्तविकता क्या है, इंटू 5 है, इंटू 5 है, इंटू 5। मतलब वास्तविकता ये है सर कि ये 60 होगा, है ना। इसका मतलब जो यहां से यहां तक का लंबाई होगा वो क्या होगा आपका 60 होगा। समझ में आ रहा है ये वाला सर, ये सब सीजीएल दिए वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लाइएगा, स्लो इसलिए बता रहे हैं हम, ठीक है। अब समझिए क्या होगा, अब फोकस कीजिए आप लोग इस ट्राइंगल पर, मार्कर था यार, है। अब देखिए आप लोग, सर अगर यहां से यहां तक 60 है, यहां से यहां तक 8 है, तो ये क्या होगा 52 होगा ना। सबसे पहले तो हमको ये जानना है ना, सचिन संभल के हाथ उठाइएगा, हमको सबसे पहले ये जानना है कि आगे का स्टेप किसका किसका माइंड में आ गया। वेरी गुड, अच्छा माइंड में नहीं आया आगे का स्टेप क्या करना है, सो सचिन आया ना, हाँ सामिल, अरे प्राउड ऑफ यू, सामिल बोली। 65 और 52, ओह हाँ एकदम सही है। आप ही को देख के तो घमंड आता है हमको जी, भगवान कसम खा के बोलते सच्चे। देखिए क्या है ये आपका 65, है ना, टॉप 10 में आप शामिल थे, शामिल नहीं। इसका मतलब हमको क्या निकालना है, अब इस ट्राइंगल पर फोकस कीजिए, ठीक है, इस ट्राइंगल पर। इस पर, ठीक है सर, इस पर फोकस हम लोग इसलिए कर रहे हैं, इस पर फोकस हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर E और B निकल जाएगा
उसमें ई और उसमें सी और बी को माइनस कर देंगे तो ईसी निकल जाएगा। ये समझ रहे हैं? तो 65 और 52 का रेशियो लेंगे। देखिएगा, ये है आपका 65 और ये है आपका 52। ये दोनों का रेशियो हमको ये निकालना है। हम लोग क्या ये रेशियो लेकर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि ये किस ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, ठीक है? या फिर एक और लैंग्वेज में बोले कि ये किस ट्रिपलेट का मल्टीपल है, यही ना? तो अगर हम लोग 5 से करें तो ये आएगा आपका 13, 5 से नहीं जाएगा, 13 से जाएगा ना, 13 से 5 तो ये कितना हो जाएगा? कितना मल्टीप्लाई करके किए थे, डिवाइड करके किए थे? 13। तो वापस से कितना देंगे? 13 तिया 39, है ना? इसका मतलब कि यहां से यहां तक कितना रहा होगा? 39 में 25 गया तो यहाँ कितना रहा होगा? 14। ये 14 रहा होगा। समझ में आया? वेरी गुड। उतारिए, 1 मिनट का समय दिए फटाक से। नेक्स्ट सीट भेजना है ना? अरे यार देखा, चार्जर लेकर के नहीं आया यार हर वक्त। मालिक कभी कभी अचानक आ जाता है भगवान के अवतार। भैया हमारे चार्जर लग रहा है। हाँ हमरे सार्थक ना बड़ी भावना में बस रहा है। सर सार्थक पूरा अपना कहानी बता रहा था। नहीं आ रहा है हमें वहाँ माइक को वहाँ है ना, बताइए। छोड़ी हटाइए। चालू हम रवि संजीव को ऐसे पकड़ता है क्रिकेट बात राखी ममता आप लोग के होते हुए साल लोग आप ही लोग तो ये बोलबे करते थे। हम नहीं बोलेंगे। हाँ? पूछते हैं आप लोग क्या वो बोले? देखें राखी सोचेंगे कि सर बोल नाम होबे करते बोलबे करेंगे। नहीं करना चाहिए लेकिन बोला मैं। नेक्स्ट सीट भेज रहे हैं, चलिए कृपया करके आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर तक कहाँ तक हुआ है? क्वेश्चन नंबर कम से कम शुरुआत से लेकर के 6 तक एक बार देखें। हम भेज रहे हैं, दे दीजिएगा। क्या दे दें? वाईफाई। अच्छा हाँ आपको याद आया, पहले हमको कोई दीजिएगा उसको। मेरा गले खत्म हुआ है। मेरा भी गले खत्म हो गया। मेरा भी सर, आप ही तुरंत हुआ। जियो फाइबर है, हो जाएगा। जियो फाइबर साथ में रिचार्ज करते हैं। अपना करने का फायदा नहीं देता सब। किसी को मोबाइल अपडेट करना है, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, दिमाग सब घर आ जाए। ये ऊपर मेरी बात है पकड़ रहा था। यहाँ भी बात है वाला और तो अपने गाड़ी चला ले।
मेरा बात को सुनिए, आप लोग को एक उपाय बताते हैं, ठीक है? बोलिए सौरभ को मकान मालिक का जियो फाइबर है, ठीक है? मकान मालिक का बेटा इसका दोस्त है, ठीक है? फोन करके पूछो फाइबर का पासवर्ड क्या है। मिला तो पूछते कहां है? कल इसका आधार बेइज्जती करके चल गया कि बोलिएगा। क्या कर गया? बेइज्जती पूरा किया है बेइज्जती। दोस्त लोग में तो हो गएगा। और ये ऐसा वाला नहीं, अच्छा वाला। ऐसा वाला। एक बार रिपीट करो भैया, हमें भी सुनना है। अकेले में बोले। किसी को सीट 1 और सीट 2 का पूरा ज्योमेट्री का नोट्स अगर चाहिए दिला सकते हैं, है ना? चाहिए क्या? एवरेज का पूरा नोट्स हम भेज दिए थे, है ना? वो साजिद का पूरा का पूरा नोट्स इतना अच्छा से बच्चा लिखा है मेरा कि कोई भी पढ़ करके विद्वान बन जाएगा। अरे हॉटस्पॉट दीजिए ना, पासवर्ड क्या है साजिद? इसमें 60 लोग हैं, 60 into 2 12 लेकिन साला पर डे 60 पेज निकालने के जरूरी बात हो मेरा थोड़ा काम है सर, नहीं अरे सौरभ हॉटस्पॉट ऑन किया है क्या? आप कर दिए सर? नहीं है, इसका तो कनेक्ट हुआ है मेरे ये मोबाइल का यस हाँ मिस्टर कहिए बात था उड़ गया था 9 गो भैंस 10 गो गाय। चला महीना करीबन 2.5-3 लाख से कम नहीं आता होगा। एक गाय में महीना बचता होगा 40,000। चलिए हो गया, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्या हो? बाप रे, चलिए कोई मोबाइल दीजिएगा हमको, सामने ले लें। नया मोबाइल है ना, थोड़ा गिर जाता, अच्छा फूटे तो नहीं। चलिए यहाँ देखिए, अरे आगे देखिए, ठीक से बैठिए। अब ये क्वेश्चन क्या बोला है सुनिए। त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री लिख ले हिला
त्रिभुज एबीसी में बी क्या है आपका? सुनिए, इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाना है सुनिए, बंद कीजिए कॉपी उपी, ध्यान से जब बताते हैं ना कॉपी बंद करके केवल और केवल दिमाग को यहाँ सेंटर पर रख करके सुनिएगा। मिथिलेश समझ में आ रहा है ना? पीछू बैठे के शौक है ना? अरे त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है। कुछ समय के लिए दांत निकालना बंद करें, दंत कांति का प्रचार ना करें। ए बी और क्या है? एक ट्राइंगल है जो बी पर समकोण है। किस पर समकोण है? बी। इसका मतलब समकोण कहाँ बैठेगा? यहाँ पर। ठीक है, तो आपका ये होगा ए, ये बी और ये सी। ठीक है यहाँ तक। अब क्या बोला है सुनिए, बोला ये गया है एक समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजा बी, कहाँ पढ़ दिए यार? ठीक, त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, मतलब बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यदि बिंदु डी और ई बीसी पर इस प्रकार है, बी और सी कहाँ है? यहाँ पर। ठीक है, और ये दोनों के बीच में कौन कौन सा बिंदु है? डी और ई। और इसके बारे में आगे भी एक्सप्लेन किया है कि ये डी और ई इस प्रकार है कि BD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EC, BD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EC। तो ये बोला गया है कि D और E इस प्रकार है, ये D है और ये क्या है? E। तो यहां पर आपका D और यहां पर आपका E, तो BD DE और EC क्या है आपका? बराबर है। ऐसे बोला गया है ना? ठीक है, फाइंड करना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, सीजीएल मेंस का निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ? एक मिनट शांत रहिएगा। ठीक है, अंजलि बोलिए तो ऑप्शन। 5AE स्क्वायर 2AC स्क्वायर 3AD स्क्वायर। ठीक, रुकिए मिथिलेश, दूसरा नंबर ऑप्शन ना बोली तो मोरवा ने तो कोनो अकेले की करे ले 8 AE स्क्वायर, बोलिए ना आगे। 5AC स्क्वायर 3AD स्क्वायर। शामिल थर्ड बोलिए। 8AE स्क्वायर 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर। ठीक है प्रदीप, चौथा ऑप्शन बताइए। 5AE स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर 2AD स्क्वायर। यही है। आपको इसमें सॉल्व कैसे करना है ये समझिए। आपको दिया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें B पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, B पर बना दिए क्या 90 डिग्री, मतलब कि ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पता चल रहा है। फिर क्या बोला गया है कि आपका BD DE और EC क्या है आपका? बराबर है। ठीक, हमको सर प्रूफ क्या करना है कि AE इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD। नहीं बोल रहे हैं, मतलब कि ये प्रूफ करना है इस टाइप से। ठीक है, इसका मतलब सर AE का इस्तेमाल किया गया है हर जगह, AE का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब AE एक लाइन होगा जरूर, है ना? AE भी क्या होगा? एक लाइन होगा। ठीक है, यहां से यहां AE भी क्या होगा? एक आपका लाइन होगा, ये वाला। और आपका AD का भी इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब ये भी एक लाइन होगा, तभी तो AD एक
पैरामीटर होगा ना। समझ में आ रहा है ये वाला? ठीक। और ये बोला गया है कि सर BD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EC, ये बराबर है। और आपको ये चारों प्रूफ करना है, मतलब कि बताइए कौन सा सत्य होगा, कौन सा आपका सत्य होगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, इसी टाइप का आगे में एक और क्वेश्चन है, ठीक है, एक और क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे आप लोग को बनाना है वो समझिए। सर अगर ये बोला है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ठीक है, और आप लोग को ये प्रूफ करना है, तो सर और ये तीनों क्या है आपका बराबर है। अगर ये तीनों बराबर है तो यहाँ पर हम लोग सपोज करके बनाएंगे, लेट करके बनाएंगे, ठीक है। मतलब कि बराबर है तो मान लेते हैं सर ये एक होगा, ये एक होगा और ये एक होगा। आप दो दो भी मान सकते हैं, तीन तीन भी मान सकते हैं, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए सर अगर ये 1 1 1 मान लिए, ठीक है, बस खाली क्या होना चाहिए, एग्जामिनर का जो सेंटेंस बोला है उसे छेड़खानी नहीं होना चाहिए। छेड़खानी कैसे नहीं होना चाहिए, खाली ये बोला है क्या कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कर दिए, और बोला है कि ये तीनों क्या है आपका बराबर है, ये तीनों क्या है आपका बराबर है। तो तीनों बराबर है मतलब 1 1 1 ले लिए, ठीक है। और सर इसको भी तो 1 ले सकते हैं ना, इसको भी 1 ले सकते हैं, ठीक है, इसको 1 ले सकते हैं, क्योंकि सर राइट एंगल ट्राइंगल में से कोई दिक्कत हो रहा है क्या? क्या अगर हम ऐसा कर दें, मेरा बात को समझिएगा, इस ट्राइंगल को देखिएगा, A B और ये D, A B और D, ठीक है। तो ये अगर 1 हो गया तो ये 1 हो गया, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा ना, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा ना। सर राइट एंगल ट्राइंगल भी समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, है ना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है ना। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये अगर 90 डिग्री का है, तो ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 45, तब ना 90 45 और 45 180 होगा, है ना। तो सर ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है और आइसोसेलेस भी है, होगा ना, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें ये तो नहीं बोला है ना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस नहीं है, ये बोला है क्या? नहीं, मान लेते हैं आइसोसेलेस। तो अगर ये 1 है तो इसको भी क्या मान लिए 1। सर अगर इसको 1 मान लिए, इसको 1 मान लिए, तो इसको मान लीजिए 1, एक 1 मान लीजिए, एक काम कीजिए सब एक 1 मान लीजिए, है ना। तो सब एक 1 मानने पर, है ना, ये थ्योरम को ही फेल कर देगा राइट एंगल ट्राइंगल को, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, वो क्या प्रूफ होना चाहिए, h² = p² + b², ये होना चाहिए ना। बट उसको ही फॉलो नहीं करेगा ये, समझिए आप। पहले सबसे पहले ट्राइंगल क्या फोकस करेंगे, ट्राइंगल फोकस करेंगे ए बी और डी, ठीक है, ए बी और डी। सर ए बी डी को फोकस करेंगे अगर, तो एच ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना इसके लिए, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 और अंडर रूट हो जाएगा ना, तो अंडर रूट 2 होगा। सर समझिएगा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, लिख देते हैं AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1, ये 2, और ये स्क्वायर जाएगा इधर तो हो जाएगा अंडर रूट, मतलब ये क्या आ गया आपका अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। अब यहां देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, ए बी और ई, यहां से यहां तक कितना है 2 है, यहां से यहां तक कितना है 1, ये निकलेगा 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, अंडर रूट 5। कर पा रहे हैं सब ये?
ये और ये 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 अंडर रूट। ये पाइथागोरस थ्योरम को भी फॉलो किया है, बाकी सब थ्योरम को ये फॉलो किया है। मतलब जो एग्जामिनर बोला है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए आपका बराबर होना चाहिए। और देखिए ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। हाथ कहीं और रख दिए थे, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, सबसे पहले ये करके आप लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा। अब यहां पर कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा कि सारा का सारा वैल्यू पुट करके किस में मैच कर रहा है, किस में मैच कर रहा है। तो मैच करने का ट्राई करते हैं। सुनिएगा 5AE का स्क्वायर, AE क्या है मेरा, AE क्या है अंडर रूट 5 है। 5 का अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। तो 5 इंटू 5 कितना 25। 2AC का स्क्वायर, AC कितना है मेरा 10 है, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10, 10 प्लस 2 10 इंटू 2 कितना 20 प्लस AD क्या है मेरा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और ये क्या हो जाएगा 6। क्या ये बराबर है क्या, नहीं। इसका देखिए ये तो सिंपल 5 का स्क्वायर 25 है, सॉरी 5 ही, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 कितना हो जाएगा ये 40। सब लोग कीजिएगा AE कितना है मेरा, AE अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, ठीक है। 5 इंटू 8 कितना, हाँ बोला गया है AE का स्क्वायर। नालायकों जब यहाँ बताएं तकनीक दिमाग कहाँ था, बता रहे थे यहाँ देखिए AE का मतलब अंडर रूट 5 है ना, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 है ना, और ये 5 इंटू 8 कितना 40। अब यहाँ AC देखिए, AC कितना 10, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10 और ये कितना, ये तो अपने पार हो जाएगा, ये तो खेल खत्म, ठीक है। C नंबर देखिए ये सेम है 40, AC 10 और ये AD कितना है, AD अंडर रूट 5 इंटू 10 प्लस, तो 40 प्लस 40 सही 40 इक्वल टू 40। तो ये मैच कर गया। ये वाला ऑप्शन कौन बोले थे, शामिल। कुछ ही बोल रहा है। मैं कृति फोन लगाइए तो, हाँ आप लगाइए, बोली पटिया मांग रहे हैं यहाँ सब लोग, बोलिए तो कृति। अच्छा आपका भी बर्थडे तो रंगे गया, दोनों मिलके दे सकते हैं पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है, सालों भी सपोर्ट कर देंगे आपको। हैं ए भाई बर्थडे भी स्विच ऑफ के रखता है, बोलो गजब, लेकिन पार्टी का डर है भाई। आइले एगो मिर्चैया कपड़ा खरीदी थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, कोई बात नहीं। अच्छा रिकॉर्ड तो पे कर रहे हैं, सुन लें, कंजूस हो गए हैं। हम नहीं ताबिया बोल रहे हैं।
और साजिद बोले हैं कि फोन में नहीं उठाती है, ठीक है, हाँ ठीक, चलिए मोबाइल खराब है कि बटन काम नहीं करता है, चलिए हो गया, ऐसा मस्त है। फिर अच्छा कोई चैलेंज लगाएगा मेरे से, सालू खास कर लगाइएगा, ममता का मोबाइल है, हम ऐसे फेंकेंगे ना तो वो पेड़ पे लटक जाएगा, अपने आ जाएगा, लग गया। आप लोग क्या बोलते हैं, आ जाएगा ना, ठीक है ट्राई करते हैं। कितना का मोबाइल है, नया मोबाइल लिए हैं, सामने, हाँ पापा भी फोटो सामने क्या, पासपोर्ट अभी तब नहीं पे यार, आज आ जाएगा, आ गया, चल तब ठीक है, हो गया इंतजाम। हाँ हम हाँ लड़की फेंका गई, तारा माची बंद हो गया, चल रहा है ना, तो बंद क्या क्या हुआ, मौत को बंद हो गया, काहे किया बंद, कहीं और मेला में हुआ है तो उसके तरफ एक्सटेंड हो गया ना, वहां पे एनओसी मांग रहे थे, ये नहीं रहते चले वो ताराबाजी और यहां तो सारा लोग ताराबाजी बहुत ऊंचा है। हाँ तो बची की गई, बची की गई, बस ताराबाजी कर लिया, ताराबाजी हां की फोटो राखी पास नहीं है, 10 बजे तक पास नहीं है, टिकट है कौन सा, एक टिकट में एक जन, वाओ पास वाला टिकट के आप देखिए हुआ आधा चले ये लोग एलिगेशन जब करेंगे, पापा बोले 5 चीज बोलते क्यों चाहिए तुम चलो कुछ साधन नहीं, पापा बस संडे से आ रही है, संडे को वीडियो लगेगी, आज ठीक है 4 बजे लेके खड़ा रहे, हां जी 4 बजे, हां तो चलिए आज सब लोग, चलो को जाना है संडे को क्या पक्का 4 बजे, 4 बजे लाइट वाइट मिलेगा, संडे को 7 जब तक वहां प्रिया पिज्जा लोगों का मेरे नाम बजा के अरे अभी हो रहा हो रहा ऐसा जीकेजीएस पढ़ाने संडे होती है, जीकेजीएस पढ़ाने लेकिन तुम कल शनिवार है ना, कल चल आराम में घूम फिर के संडे सूते क्या ये पार्टी आज सूते पर हां तो हां चलेगा ऊपर कल कितने बजे बात कर रही है, आज पे चलना कल चलेगा, देख लेते हैं आज संडे को ये कि संडे का शनिवार को जाके हाँ